दोस्तों, हम राजस्थान की स्थिति के बारे में बात कर चुके थे और राजस्थान की स्थिति में हमने विश्व में, भारत में और एशिया महाद्वीप में तीनों जगह अपने स्थिति याद कर ली थी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। जो राजस्थान को सर्वप्रथम जो नामकरण है, पूर्व में किस नाम से? राजस्थान नामकरण। और नामकरण की बात करते हैं हम दोस्तों, तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है। एक बात बताता हूँ आपको, राजस्थान के नामकरण हम जैसे इसको समझने की बात करते हैं कि साहब राजस्थान के नामकरण वैदिक काल से लेके वर्तमान तक किस किस नाम से हम इसको जाने जाते थे। कि पहले ऋग्वेदिक काल था, हमने रामायण पढ़ा, गोसुंडा का शिलालेख से हमारे को राजस्थान ये शब्द का प्रयोग हुआ। फिर जॉर्ज थॉमस आए, उन्होंने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, वो केवल मौखिक शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। और इसमें ही विलियम फ्रैंकलिन आए और उन्होंने राजपूताना का लिखित प्रयोग किया। और लिखित प्रयोग किया, उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड आए और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान, राजपूत तीनों नामों से इन लोग को संबोधित किया। दोस्तों, इसका राजपूताना में संशोधन आप पर लगा सकते हैं कि यहाँ पे अधिकांश समय राजपूतों का यहाँ पे शासन रहा है। महाराणा प्रताप बहुत अपने अच्छे इसके हैं। तो मेवाड़ में इसकी बात करते हैं हम नामकरण की, तो हम इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं राजस्थान का। सॉरी, जैसे मानो कि अपना थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। ये अपना दक्षिण के पठार से संबंधित आ गया। दोस्तों, हम राजस्थान की जो इस राजस्थान का नक्शा बनाया है, उसमें हम बात करते हैं दोस्तों नामकरण की। नामकरण की बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान के नामकरण में हम ऋग्वेदिक काल की बात करते हैं। कौन से काल की? ऋग्वेद काल। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया? मरुकांता, सॉरी, ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। ऋग्वेदिक काल में इसको ब्रह्मवर्त कहा गया। जैसे आपने कभी सोचा होगा कि अपन भी छोटे थे तो अपने को क्या नाम कहते थे, थोड़े बड़े हुए तो उस नाम से बात किया, फिर धीरे धीरे अपने हाव भाव हुए या क्या हुआ, उस तरह से ही नाम चले। अरे सही है, चलो कोई नहीं। उसके बाद में हमने कहा कि सब रामायण है। रामायण की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो रामायण में इसको यहाँ पे हमारे पास में मरुस्थल था। मरुस्थल है लगभग 61, तो इसको राजस्थान में 61.11% है। तो मरुस्थल को इसके नाम से ही इसको कहा गया मरुकांता। क्या कह दिया? मरुकांता। रामायण में इसको किस नाम से जाना गया? राजस्थान को मरुकांता। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आया दोस्तों गोसुंडा का शिलालेख। और इस गोसुंडा के शिलालेख में राजस्थानिया शब्द का प्रयोग हुआ। राजस्थानिया शब्द का प्रयोग
शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों गोसुंडा के शिलालेख के बारे में। हमारे पास में जॉर्ज थॉमस व्यक्ति थे। उन्होंने भाई साहब इसका जो प्रयोग किया वो प्रयोग किया मेरे दोस्तों इसके लिए राजपूताना, और ये प्रयोग किया ना वो केवल दोस्तों मौखिक किया। क्या किया? मौखिक किया। तो अगर मान लो ऋग्वेदिक काल में ब्रह्मभट्ट कहा गया, रामायण में मरुकांता कहा गया, गोसुंडा के शिलालेख में राजस्थानीय शब्द कहा गया, जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपूताना कहा गया, तो एक बात बताओ, राजपूताना के लिए मौखिक शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप बताओ कि लिखित शब्द का प्रयोग किसने किया? लिखित प्रयोग दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन किया। लेखक हुए कौन? विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने सब प्रयोग किया ना दोस्तों, तो इसी का नाम कर दिया राजपूताना, और राजपूताना का नाम क्या कर दिया? लिखित प्रयोग कर दिया। और लिखित प्रयोग किसने किया? लिखित विलियम फ्रैंकलिन ने जो राजपूताना शब्द का है वो लिखित प्रयोग किया, और इसकी जो पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक है दोस्तों। इनकी पुस्तक कौन सी है? द मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो द मिलिट्री ऑफ जॉर्ज थॉमस, द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री, इसमें यहाँ लिखना है आपको मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस। आपको समझ में आया? ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया? ब्रह्मभट्ट कहा गया। रामायण में क्या कहा गया? मरुकांता। गोसुंडा शिलालेख में क्या कहा गया? राजस्थान में। जॉर्ज थॉमस में इसके कहा गया राजपूताना। विलियम फ्रैंकलिन में क्या कहा गया दोस्तों? राजपूताना। शब्द इसने 1800 में किया, 1800 ईस्वी में। तो इसकी बात करते हैं, इन्होंने किया 1805 ईस्वी में। उसके बाद में ये हमारा नामकरण से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों आए कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड आए, और कर्नल जेम्स टॉड ने दोस्तों जिसको कुछ स्क्रिप्ट शॉर्ट करना हो वो ले सकते हो। तो एक बार साथ में वापिस ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया? ब्रह्मभट्ट कहा गया। ऋग्वेदिक काल में क्या कहा गया? ब्रह्मभट्ट कहा गया। रामायण में क्या कहा गया? मरुकांता। उसके बाद में गोसुंडा शिलालेख से क्या प्राप्त हुआ? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ। जॉर्ज थॉमस ने कौन सा नाम किया? राजपूताना। कैसे किया? मौखिक किया, कोई लिखित नहीं था। लेकिन विलियम फ्रैंकलिन आए और उन्होंने राजपूताना शब्द का लिखित प्रयोग किया, और लिखित प्रयोग किया तो दोस्तों किस पुस्तक में किया? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में इसका लिखित प्रयोग किया। इसके बाद में हमारे पास साहब आए है कौन? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान और राजपूताना भी कह दिया। ये आए साहब अपने राजस्थान में, और राजस्थान में ये जो अपने उस टाइम सहायक संधियां हुई थी उस टाइम की आए थे, और इन्होंने वहां पे राजपूतों का अधिकांश शासन होने के कारण इन्होंने राजपूताना भी कह दिया यहाँ पे। और इसको राजस्थान का शब्द का इसका प्रयोग किया कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने सर क्वालिटी सही नहीं है। देखो जी, क्वालिटी की बात ऐसी है मेरे दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे नीचे से ऊपर जाने के लिए
फर्स्ट सिद्धि से ही जाना पड़ता है। और फर्स्ट सिद्धि का मतलब होता है कि हम आज हर परिवेश में ग्रामीण से हम निकले हुए बंदे हैं। हमारे पास में प्रत्येक आदमी को संसाधन नहीं मिल पाते हैं, और उस संसाधन की वजह से हमारे पास में जो चीज़ें होती हैं उसी से ही हम सीखना स्टार्ट करते हैं, और हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं कि साहब हमारे पास में संसाधन नहीं है, अच्छा मोबाइल के लिए वीडियो बनाने के लिए अच्छा अपने पास में कैमरा नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। भाई ये डिजिटल बोर्ड और लाइव क्लासें आज 2019 से पहले कहाँ थे? सब ऑफलाइन चल रही थी क्लासें, और ऐसा नहीं है, चली रही थी और सभी मोबाइल से बनाते थे। मेरा एक अपन जो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि अध्यापक ही सिखाता है। मेरा अनुभव ये कहता है कि पहले अपन गांव में रहते थे तो गांव में एक ही बात होती थी कि जैसे हमारे गांव में पहले घर में ज़्यादातर साइकिल रहती थी। क्या रहती थी? साइकिल। अब साइकिल रहती थी तो हम गांव में साइकिल थोड़ी चलाते थे। भाई साइकिल चलाना स्टार्ट करते थे तो गांव में हमारे कोई घर वाले ये थोड़ी करते थे कि भाई इनके छोटी साइकिल लेके आओ। वही हमारी 22 इंची की साइकिल एटलस, उससे हम चलाना सीखे। तो हमने कैसे चलाना सीखा? पहले हम तो देखो हमारी तरफ तो बोलते हैं केची, दोनों तरफ टांग डाल के फिर हम चलाते थे। तो हम उस साइकिल को चलाए, फिर हम थोड़ी देर ऊपर आए हल्के से, फिर हम सीट पे बैठना सीखे। जो जो हमारे पैर टिकने लगे वैसे वैसे हम ऊपर आ गए। वही सिचुएशन ये है कि दोस्तों आपका साथ रहेगा, हम हर चीज़ से वाकिफ होंगे और वीडियो क्वालिटी भी आएगी। और दोस्तों हर चीज़ ये मांगती है आजकल, हम खींचने के लिए हमारे को बहुत से बंदे भटकाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने को अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। अगर शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है कि पेड़ के नीचे बैठ के भी हम अपन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि एक अध्यापक अच्छा सा बोर्ड लेके अच्छा सा कैमरा क्वालिटी लेके पढ़ाएं। नहीं दोस्तों, हम प्रत्येक आदमी इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। जो मेरे को मेरे अध्यापक ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप दूसरे को बताओगे तो जितना अपन इस पे रिसर्च करेंगे, पेन पकड़ के जितना काम करेंगे उतना ही अपने सक्षम होंगे। तो आगे बात कर लेते हैं हम कर्नल जेम्स टॉड ने। चलो टॉपिक पे आते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किया प्रयोग, किस प्रयोग किया? एनाल्स द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो जो बुक है दोस्तों, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो इसकी पृष्ठ है। और साहब ये अपने द वेस्टर्न, इसको अन्य नाम से जाना जाता है, द वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जय हिंद, जय भारत।